चिरकुट पार्टी कह रही थी कांग्रेस वाले चोर हैं। आज कौन सी कांग्रेस पार्टी आदर्श मार्गों पे चलने लगी? गठबंधन डिम्पल भाभी यहाँ पे आई हैं, 200 में पकड़ के आई हैं, 200 में पकड़ के आदमी लेके डिम्पल को भी भाभी कह रहे हैं। कारण ये बना है, ये प्रधानमंत्री कहते हैं मैं चौकीदार हूँ, इसलिए चौकीदार का मतलब ये नहीं कि काम भी घर में बैठे रहे। चौकीदार का मतलब है 24 घंटे कह रहा था कि हम आपको बेड रेस्ट देंगे। मैं मोदी जी के जगह पर रहता तो मैं भाषण में बोलता कि बेटा अपना कमर का दर्द सही करो, मोदी जी का उम्र देख लो, उसके बाद भी मोदी जी चेयर पे चल के प्रचार कर रहे हो। बेड रेस्ट की जरूरत तुमको है और उसके बाद तो लालू जेल में बेड रेस्ट समझ नहीं बाहर है। स्वास्थ्य दिखाकर वो जमानत पे वो लालू आज प्रचार क्यों कर रहे हैं? ये तो संविधान की हत्या हो रही है। लालू किस लिए जमानत पे बाहर है? क्योंकि वो उनका स्वास्थ्य खराब है, वो प्रचार कर रहे हैं। चुनावी महासंग्राम चल रहा है वाराणसी में। हमारे साथ कुछ गेस्ट जुड़ गए हैं जो गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के क्षेत्र से आए हुए हैं। इनसे भी बात करेंगे और उसके पहले हमारे साथ कुछ युवा हैं, उनसे भी बात करेंगे। पहले तो बात कर लेते हैं अतिथियों से जो गुजरात से आए हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम जगदीश भाई पटेल है। जगदीश जी, क्या हुआ इस बार वहाँ का चुनावी माहौल क्या रहा? हमारे गुजरात में तो चुनावी माहौल में 26 में से 26 सीटें आ जाएगी पक्का। 26 की 26 सीटें 26 सीटें आ जाएगी। क्या लग रहा है वहाँ किस मुद्दे को लेकर के आप लोगों ने वोट किया है? क्या खास मुद्दे रहे होंगे आपके? हमारे देश का विकास का बड़ा मुद्दा है हमारे पास। ये साथ हाँ बताइए। महसाना से आई हूँ, मेरा नाम दक्षाबेन पटेल है। मैं ऐसे जानते हैं कि मोदी जी हमारे लिए बहुत जान आप जानते भी ज्यादा मैं उसको बहुत प्यार करते हूँ। उसकी 26 क्या मुख्य मुद्दे रहे होंगे वहाँ पे इस बार के चुनाव में? क्या ऐसा मुद्दा रहा जिसको लेकर के गुजरात की जनता ने वोट किया है? हमारे एरिया में, हमारे गुजरात में मोदी जी के लिए कोई मुद्दा नहीं है। हमको एक ही दिखता है, बस सिर्फ मोदी। और हमारे साथ कुछ युवा हैं, उनसे भी बात करेंगे। जो युवा बहुत यहाँ पर उत्सुक हैं बात करने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनिंदर त्रिपाठी है। त्रिपाठी जी, क्या लग रहा है किसको इस बार? साफ क्लियर कट बात है कि मोदी ही आएंगे। क्यों आएंगे? इन लोगों को लगता है विकास नहीं हुआ है। कभी गांव में जाके देखिए, कहता है कि विकास हुआ ही नहीं है। अभी भैया आप गांव में उठ के जाइए, यहीं सोनभद्र लेके चंदनवी लेके किसी भी गांव में जाइए, पहले कॉलोनियां आती थी। हमारे जानकारी की बात है, लाइटिंग आता था जो कि प्रधान ही गायब कर देते थे। आज सीधे जिस परिवार में लैट्रिन, बाथरूम, कॉलोनी, 2 कमरे का कॉलोनी, एक बरामदा, किचन सबको मिल रहा है। आज जाके देखिए किसी भी गांव में कच्चे घर नहीं है, जिसका बाकियों को वो आ रहा है। तो इन लोगों को विकास नहीं दिख रहा है। पहले इन लोग दे दिए होते, आज कुछ और मोदी जी करते। कौन कर रहा है विकास? आपके हिसाब से क्या लग रहा है? मोदी जी 100% आएंगे। विपक्ष कह रहा है हम 350 के पार जा रहे हैं। एक भी नहीं जाएंगे 300 के पार। वो हवाई बात चल रही है। आज डिम्पल और प्रियंका रोड शो कर रही थी, उसमें तो बुलाए गए थे, आदमी पकड़ के रोड शो करने के लिए चमचे बुलाए गए थे। मेरे पास प्रूफ है, पी के खड़े थे वहाँ पे। हमारा नाम त्रिपाठी है। त्रिपाठी त्रिपाठी जी, क्या लग रहा है यहाँ पे आएगी बीजेपी? आएगी बीजेपी, कोई हटा नहीं सकता है। क्या माहौल है? माहौल एकदम हर जगह है, कहीं भी चले। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, रोड पे चले जाइए, हर जगह वर्ग को बीजेपी को लेकर चल रही है। ये लोगों को भ्रम है। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो हिंदू मुस्लिम करके लोगों को बांटना चाहती है। मुस्लिमों को कोई सम्मान दे रहा है? हिंदू कहाँ बोले? ये बात हिंदू कहाँ बोले? विपक्ष कह रहा है। विपक्ष कह रहा है। विपक्ष में है कौन? हिंदू कहाँ बोले? ये बात हिंदू थोड़ी बोले हिंदू मुस्लिम चल रहा है। कहाँ से हिंदू मुस्लिम हो रहा है? गठबंधन कह रहा है कि बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है और उन्होंने जो रोजगार और गरीबी हटाने की बातें की थी वो सब फेक निकली, कुछ नहीं हुआ और मोदी इस बार जा रहे हैं। 2014 के पहले का इतिहास के देखिए, उठा के तब समझ आएगा कि क्या विकास हुआ क्या नहीं हुआ। हटाने की टक्कर में कोई आएगा तब तो हटाएंगे। तो आपके हिसाब से क्या? 4 जून को हम लोग जी खटाखट मोदी जी को जिताएंगे। इस बार जिताकर 400 पार करेंगे। ये बनारस है, इसी बनारस में केजरीवाल हार के गया था। ये जो डिम्पल भौजी हमारी आई है, प्रियंका दीदी आई है ना, ये कुछ नहीं कर पाए। राहुल गांधी ने कहा कि अगर हमारी सरकार आई तो हम महिलाओं के खाते में जुलाई के महीने में 8,500 रुपए खटाखट मराएगा जाएंगे। 10 साल पहले आपकी सरकार थी, उस समय महिलाओं को आप भूल गए थे?
10 साल पहले भी तो आपकी सरकार थी। जब मोदी जी आए तब उन्होंने कहा ये बात कि महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए। आज देख लीजिए केजरीवाल के सीएम हाउस का सीसीटीवी फुटेज गायब है और उन्होंने कहा था कि पूरे दिल्ली में 15 लाख सीसीटीवी लगवाएंगे। कहाँ गया सीसीटीवी का फुटेज? ये केजरीवाल तो कम से कम कन्हैया कुमार का इन्होंने प्रचार किया भी। राहुल गांधी तो इतने गैर गुजरे थे कि उन्होंने केजरीवाल के किसी भी प्रत्याशी का उन्होंने प्रचार भी नहीं किया। ये मतलबी वाले लोग हैं। मोदी जी ने कहा था 4 जून के बाद देखिएगा एक दूसरे को लोग गाली देंगे, एक दूसरे के सिर पर ये सेहरा पालेंगे। इनकी वजह से ममता अरे भैया बुलडोजर रिपेयरिंग पे है, ऐसे बात करिए। बुलडोजर रिपेयरिंग पे है, बुलडोजर रिपेयरिंग पे है। 5 तारीख को बुलडोजर चलेगी। जय श्री राम, जय श्री राम। बुलडोजर बाबा, हमारे बुलडोजर बाबा इंतजार कर रहे हैं कब आदेश आएगा, कब ये सीएम हाउस जो दिल्ली का है ना, वहाँ भी इनका रोल तो है नहीं, पर वहाँ के लोग जब सीएम चेंज होंगे वो सीएम हाउस की पूरी जांच बैठेगी। ये जो लोग लैट्रिन का बेस बैठाए 9-9 लाख 10-10 लाख रुपए का, जो ये शीशे का डोर बनाया कितने लाखों रुपए का, ये सब क्या था? हम तो हाफ शर्ट पहन के चलने वाले हैं, नीले रंग का हाफ शर्ट हमेशा उनका एक टैग मार्क हो गया है। उनका वैगनार गाड़ी चेंज हो गया है, वो तो लाल बत्ती नहीं लेते हैं। वो तो बिना सबूत का कहते थे कि सब कोई चोर है, हम ही पास है। तो जो पास था वो इस समय उनका साथ क्यों है? ये हमें कहने की जरूरत नहीं थी। गठबंधन कह रहा है कि 4 जून के बाद प्रधानमंत्री जी अमरनाथ चले जाएंगे और योगी जी गोरक्षनाथ पीठ चले जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहा है गठबंधन इस मामले में, बिल्कुल सही कह रहा है कि पहला दर्शन हम लोग बाबा अमरनाथ का करेंगे और बाबा गोरक्षपीठ का करेंगे। ये गठबंधन बेवकूफ है, उसको पता नहीं है कि ये हिंदुत्व की सरकार है। अमरनाथ बाबा हम लोग इसीलिए 29 जून से ये चालू हो रहा है, इसीलिए हो रहा है। गठबंधन सही कह रहा है कि 4 जून के बाद वहाँ भी, क्योंकि वहाँ रह गया ना विकास। देखिए आप, मेरा टिकट इस बार का बना हुआ है, इस बार भी वहाँ रोड बन रही है। आप अगली बार जब भी जाइएगा देखिएगा अमरनाथ में कार नहीं जा सकता था, इस बार 5 किलोमीटर पहले तक कार जाएगी। और चाइना हम लोगों का कब्जा किया हुआ है। बाबा नीचे बाबा क्या नाम उनका, कैलाश मानसरोवर मोदी जी सरकार की बनती है। हम लोग 400 पार क्यों मांग रहे हैं? इसीलिए मांग रहे हैं कि सब जगह हम लोगों का प्रभुत्व बने। अच्छा, एक अहम सवाल आपसे कि विपक्ष गठबंधन ये लगातार जब से चुनावी प्रचार चला है तब से लेकर के अभी तक ये लगातार हमला करता रहा है और एक ही बात बोलता रहा है कि अगर 400 के पार इनकी सरकार आ गई, 400 के पार अगर इनका सीट आया तो बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी। ये तो देखिए, ये सबसे बड़ा मुद्दा रहा है इस चुनावी माहौल। मैं तो बता दूं, आरक्षण कभी भी बीजेपी खत्म नहीं करेगी। कारण ये है कि आरक्षण बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ है और हम लोग अम्बेडकर के हिसाब से, अम्बेडकर के नाम पर, अम्बेडकर के वजह से हम लोग हैं। हम बीजेपी है तो क्या हुआ? क्या हम लोग अम्बेडकरवादी नहीं है? हम लोग अम्बेडकरवादी भी है। मगर ये विपक्षी चाह रहा किसी बहाने जनता को बेवकूफ बनाकर किसी तरह से वोट ले ले। आप देखिए, आज चुनाव था पंजाब में, आज चुनाव था दिल्ली में, और दिल्ली में जो दोस्त है पंजाब में वो दुश्मन है। ये कैसा गठबंधन है? कौन सा गठबंधन है? सपा वाले कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी चोर है। एमपी चुनाव में चिरकुट पार्टी, हाँ चिरकुट पार्टी कह रही थी कांग्रेस वाले चोर हैं। आज कांग्रेस कौन सी आदर्श मार्गों पे चल रही है? चिरकुट पार्टी कौन? अरे कांग्रेस वाले सपा बोले थे, सपा वाले बोले थे कांग्रेस वाले चोर हैं। आज कौन सी कांग्रेस पार्टी आदर्श मार्गों पे चलने लगी कि गठबंधन करके चुनाव लड़ने आए हैं यहाँ पे? आज देखिए, डिम्पल भाभी यहाँ पे आई है, 200 में पकड़ के आई हैं, 200 में पकड़ के आदमी लेके डिम्पल भाभी है कौन? पहला चुनाव इसमें नहीं, यादव की अगर बीबी ने उनको पहचानता, सांसद भी थी, अभी सांसद है, बनाया गया। हम लोग महिलाओं की इज्जत करते हैं, हम लोग देखिए महिलाओं की इज्जत करते हैं, इसलिए डिम्पल को भी भाभी कहते हैं। बनारसी पहचान, कारण ये बनारसी पहचान है। अगर आपको बता दें, अखिलेश भी आते तो उनको हम लोग अखिलेशवा नहीं करते। ये बनारसी है, यहाँ पे वाह लगाने से इज्जत बढ़ जाती है। निरहुआ को बात, लोग निरहु को निरहुआ कहते हैं, कारण ये है कि ये बनारसीपन है। लेकिन मगर डिम्पल जी आ रही थी इसी लंका पे, हम थे सबूत के मामले में, जो उनके प्रत्याशी थे, जो उनके कार्यकर्ता थे, अजय राजी तो नहीं, जो उनके कार्यकर्ता थे। अभी स्टेज लगा था, मेरे पास वीडियो भी होगा, सीधे सीधे गाली मोदी को दे रहे थे, मोदी भड़ुआ है, उसको भगाना है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो लोग भटक चुके हैं। उन्होंने कहा था, इस बार हमारे अमित शाह जी ने बोल दिया है, ये छठा जो चरण था, हम लोग 325 पार हो चुके हैं। अब ये 7वां जो चरण है, ये आप देख लीजिएगा, आज कितने भी सीट बची हुई हैं, ये सीट में 99% मोदी को वोट नहीं जाएगा, मोदी को सीट नहीं मिलेगी। तो आप, मैं रंजीत कुमार गुप्ता, यहीं 80 पर हमेशा मिलूंगा, खुजवा का रहने वाला हूँ। आप देखिएगा कि मोदी को ये 99% सीट मिलेगा।
रहेगा ये आपका 7वां चरण में। क्यों? क्योंकि ये पूरा पूर्वांचल मोदीमय है। विपक्ष कह रहा है कि अगर प्रधानमंत्री ने इतना विकास किया है 10 सालों में, तो आज प्रधानमंत्री को खुद जमीन पर उतर करके चुनाव प्रचार लोकतंत्र की अच्छाई है भैया ये। कारण ये है, ये प्रधानमंत्री कहते हैं मैं चौकीदार हूँ, इसलिए चौकीदार का मतलब ये नहीं कि काम घर में बैठे रहे संसद में। चौकीदार का मतलब है 24 घंटे चौकन्ना होना। और ये हमारे मोदी जी की आप तुलना करेंगे, तेजस्वी यादव कह रहा था कि हम आपको बेड रेस्ट देंगे। मैं मोदी जी के जगह पर रहता तो मैं भाषण में बोलता कि बेटा अपना कमर का दर्द सही करो। मोदी जी का उम्र देख लो, उसके बाद भी मोदी जी टनाटन है और आज आप व्हील चेयर पे चल के प्रचार कर रहे हो। बेड रेस्ट की जरूरत तुमको है और उसके बाद तो लालू जेल में बेड रेस्ट करते ही। जो लालू स्वास्थ्य के लिए समझ ले बाहर है, स्वास्थ्य दिखाकर वो जमानत पे, वो लालू आज प्रचार क्यों कर रहे हैं? ये तो संविधान की हत्या हो रही है। लालू किस लिए जमानत पे बाहर है? क्योंकि वो उनका स्वास्थ्य खराब है, वो प्रचार कर रहे हैं। रंजीत भैया हमारे साथ यहाँ बहुत सारे काशी के युवा जुड़े आए हुए थे। उनके संबोधन के बाद, उनके उद्बोधन के बाद आज काशी के ऐसी घाट बताया, साफ समझ में आ रहा है कुछ ऐसा कि युवाओं में एक अलग ही उत्साह काशी में देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन पवन जायसवाल के साथ मैं ऋषि उपाध्याय, इंडिया लाइव न्यूज़ 24 वाराणसी।